वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 अगस्त 2025 और 24 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में इसकी घोषणा की थी। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के स्मरण में इसकी घोषणा की गई थी। भारत के वैज्ञानिक गौरव और उपलब्धियों के उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है और इसे भारत की जो अंतरिक्ष का अतीत है उसे याद करने के लिए और महत्वाकांक्षी जो योजना है भविष्य की, उनके लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब इसकी घोषणा हुई थी? प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में इसकी घोषणा की थी। क्यों की थी? चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाने के लिए। और इसमें होता क्या है, भारत का जो वैज्ञानिक गौरव है, अंतरिक्ष विज्ञान का जो गौरव है, उसकी उपलब्धियों का ये एक उत्सव है। इसमें भारत का वैज्ञानिक अतीत भी याद किया जाता है और भविष्य की जो योजना है उनकी रूपरेखा को भी तय किया जाता है। तो हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। जापान का एक शहर है नागासाकी, इस पर भी बम गिराया था अमेरिका ने और इस पर जो एटम बम गिराया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन बनाने के लिए किस देश की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की? तो ये फ्रांस की कंपनी है सफ्रान, इसके साथ भारत ने साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये कंपनी फ्रांस की है, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है और फ्रेंच भाषा दिवस ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। न्यू कैलेडोनिया ये फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। ये मैंने आपको मैप में बताया था। न्यू कैलेडोनिया ये कहाँ पे है? यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। इधर जाके आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर आपको ये न्यू कैलेडोनिया दिखेगा। न्यू कैलेडोनिया गणराज्य ये फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। अच्छा, पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में
मराठा सैन्य परिदृश्य यानी कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है इसमें टोटल 12 किले हैं, जिसमें से 11 किले तो महाराष्ट्र के हैं और 1 किला तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु का जो किला है वही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या था, मैंने आपको बताया था। तमिलनाडु का जो किला है उसका नाम क्या है, कई बार बताया मैंने आपको, जिंजी किला। याद रखो, तमिलनाडु का कौन सा किला है, जिंजी किला। अच्छा, फ्रांस की महिला में एक नए रक्त समूह की खोज की गई। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेंट डाइंग को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया। 78वां कान फिल्म महोत्सव ये फ्रांस में हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और जो ओपीडी होती है, बाहर रोग डिपार्टमेंट जो होता है, उसकी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं? तो ये तमिलनाडु ने की हैं। और ये तमिलनाडु ने ये जो दंडात्मक उपाय खोजे हैं ये न्यायालय के परामर्श के बाद खोजे हैं। अगर कोई अपराधी है उसको अस्पताल के वार्ड की सफाई का काम दे दिया जाएगा, या फिर जो बाह्य रोगी का देखभाल का काम होता है वो दे दिया जाएगा। और इसको तमिलनाडु ने न्यायालय के परामर्श के बाद लागू किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तो तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। अब तमिलनाडु ने की हैं, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, R.N. रवि। अच्छा, तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, 1 नवंबर 1956 को मद्रास के रूप में तमिलनाडु की स्थापना हुई थी, इसलिए तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और जो मद्रास के रूप में स्थापना हुई थी वो नाम बदल के तमिलनाडु 18 जुलाई 1969 को किया गया था, इसलिए तमिलनाडु दिवस, क्योंकि नाम तमिलनाडु कब रखा गया, 18 जुलाई 1969 को, इसलिए तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। तमिलनाडु का जो राज्य पशु है वो क्या है, नीलगिरी तहर। अच्छा, तमिलनाडु में मुक्कमुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। तिरुवथिराई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो इसी में से आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। ये आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। अच्छा, अभी HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु में थायुमानवर्थित्तम योजना ये शुरू की गई। ये किसके लिए है, थायुमानवर्थित्तम योजना, इसके बारे में मैंने बताया था। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके घर तक राशन पहुंचाने के लिए तमिलनाडु ने ये थायुमानवर्थित्तम योजना शुरू की। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया। और तमिलनाडु में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। कल मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि केरल का जो विद्युत विभाग है उसने व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया। तो केरल के विद्युत विभाग ने व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। किसके साथ, IIT मुंबई के साथ। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, एक बुक थी हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये बुक किसने लिखी। तो ये बुक लिखी थी प्रेम प्रकाश ने। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि RBI के गवर्नर कौन है। RBI के अभी गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। और मैंने आपसे यहीं पे पूछ लिया था कि वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं। तो संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के गवर्नर हैं। और चौथा क्वेश्चन पूछा था जो शुभांशु शुक्ला हैं
ये किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 सप्ताह तक रुके? तो एक्सियम 4 मिशन है, AXIOM एक्सियम 4 मिशन, इसके तहत ये 2 सप्ताह तक अंतरिक्ष में रुके। आज का पहला क्वेश्चन याद रखना, रबर के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वीडियो को आपको शेयर करके लिखना है। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड या फिर आपका जो भी फ्रेंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर किया करो और शेयर करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉर्ड स्वराज पॉल का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश भारतीय उद्योगपति थे, लॉर्ड स्वराज पॉल। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यही बने हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी देश में 30 मुख्यमंत्री हैं जिनके पास टोटल 1632 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से अकेले चंद्रबाबू नायडू के पास 57% संपत्ति है। तो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को घोषित किया गया है। और सबसे कम संपत्ति किसके पास है? पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन शुरू हुआ है? तो ये रायपुर में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन ये अभी रायपुर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। कौन रहा है? स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। अब स्विट्जरलैंड, तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? वर्न। क्या है कैपिटल? वर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं कैरिन केलर सटर। कौन है? कैरिन केलर सटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास में हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया? तो अभी नेपाल के भारतीय दूतावास में हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। ये कौन है? कामी रीता शेरपा। और इनका इमेज मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। कितनी बार? 31 बार। इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और ये कौन है? ल्याकपा शेरपा। इन्होंने महिला कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। कितनी बार? 10 बार। अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है। नेपाल में गाई यात्रा त्यौहार मनाया गया। नेपाल में गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा। इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। और नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। क्या? याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। अच्छा, मैं आपसे आज का दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसकी जो टॉप 3 प्लेसेस थे, शुरू के जो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान था, वो रिक्त रखे गए थे, खाली हैं। और यहाँ पे इंपोर्टेंट यही है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की पोजीशन आपको बतानी है। भारत कौन से नंबर पर है? ये क्वेश्चन मैंने आपको जब बताया था, बहुत इंपोर्टेंट है ये। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से नंबर पर रहा है? फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पहले 3 स्थान खाली रखे गए। तो ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से जब भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से आप आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 इसी तरह लिखो। और जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ
मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो मारबत उत्सव ये अभी नागपुर में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये 19वीं सदी से चला आ रहा है। ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें क्या होता है, बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए और सामाजिक असंतोष प्रकट करने के लिए होता है ये मारबत उत्सव। तो ये अभी नागपुर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये है बुक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इसे कंचन चक्रवर्ती ने लिखा है। अच्छा, अभी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक आर कौशिक ने लिखी। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ग्रेन गोल्ड द नेम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। वे एस रवि ने कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी। और डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चायोस थ्योरी लिखी। कल मैंने बुक से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा आपसे पूछा था? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड किसने लिखी? प्रेम प्रकाश ने। आज फिर मैं आपसे एक से बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। बुक का नाम क्या है? द स्टार्स लाइट द वे। ये एक उपन्यास है। द स्टार्स लाइट द वे, ये उपन्यास किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, द स्टार्स लाइट द वे, ये एक नोवेल है और इस नोवेल को किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तब आप इसे शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे? तो सेमिकॉन इंडिया 2025 इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी अभी नई दिल्ली में करेंगे। और नई दिल्ली में जो यशो भूमि है यहाँ पे इसका उद्घाटन होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? तो AIBD कार्यकारी बोर्ड, इसका अध्यक्ष अभी अपने देश भारत को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, AIBD इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। क्या है फुल फॉर्म? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष अपने देश भारत को चुना गया है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। भारत का जो UPI सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। भारत में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये अभी भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें स्थान पर रहा था और सिंगापुर पहले नंबर पर आता है। ऐसे ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे टॉप पर रहा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। मैंने आपको बताया था कोयले के उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में मैंने आपको बताया था। चीन सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कोयले का भंडार कहाँ पे है, तब आंसर हो जाएगा USA, क्योंकि कोयले के भंडार के मामले में USA नंबर 1 पे है। अच्छा, भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। अच्छा, भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा। भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का जो अपना लक्ष्य 2030 था उसे 5 साल पहले ही 2025 में अचीव कर लिया। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की। और मलेशिया में अंकुरित पाम ऑयल बीजों का, मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक अपना देश भारत बना है। अच्छा, भारत के बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखता है, यानी कि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है, यानी कि दुनिया का
तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत के पास है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। भारत में अभी पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था, नदी डॉल्फिन, और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। ये पहले नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में है। अच्छा, दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया था। और भारत से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के लिए, आयुष वीजा। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया, एनटीपीसी के भी किसी एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की, आयुष वीजा। आयुष क्या है? भारत की जो प्राचीन राज्य की पद्धतियां हैं, AYUSH, ये आयुष है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। ये भारत की प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं। अगर दुनिया से कोई भी व्यक्ति भारत आकर इनमें से किसी भी इलाज की पद्धति से भारत में इलाज कराना चाहता है तो वो आयुष वीजा ले सकता है। ये वीजा की एक नई कैटेगरी भारत सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया? तो सर्जियो गोर, ये हैं सर्जियो गोर। इनको डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये हैं सर्जियो गोर। अब अमेरिका की बात है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। ये जेडी वेंस हैं, ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्चे फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जेनियस अधिनियम पारित किया। अच्छा, अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप यूएसए से मिली है। अमेरिका ने पहलगांव आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी दी। अच्छा, अमेरिका ने अपने आप को WHO से अलग किया। अमेरिका ने अपने आप को UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से अलग किया। पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम बदल दिया है अमेरिका ने। इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है और अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अच्छा, अमेरिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे। आज का आपके लिए चौथा क्वेश्चन है, अमेरिका की एक बायोटेक फर्म है कोलोसल बायोसाइंसेस, इसने किसके पुनर्जन्म का दावा किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अमेरिका की एक बायोटेक फर्म है कोलोसल बायोसाइंसेस, इसने किसके पुनर्जन्म का दावा किया है? इस फर्म ने यह दावा किया है कि इसने उस जानवर को फिर से रीजनरेट कर दिया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इस बुक के ये कई एडिशन लॉन्च हो चुके हैं। ये इसका तीसरा एडिशन है। इसमें 1 अगस्त 2024 से 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। इसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ले सकते हो। आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से इसे ऑनलाइन ले सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन लेनी है तो जितने भी सिटीज़ के नाम दिए हैं, इन सिटीज़ में जो भी बुक शॉप का नाम दिया है, आप उस बुक शॉप पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने MSMEs के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो ये SBI ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। SBI ने MSMEs माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। अच्छा, अभी SBI से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। SBI ने अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SBI से रिलेटेड है, याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑफिशियल ऐप है उससे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अंतर्राष्ट्रीय UPI सेवाएं शुरू कर दी हैं। क्या शुरू कर दी हैं?
अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवाएं। एक क्वेश्चन और बताया था आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड। आईसीआईसीआई बैंक ने जो कर्मचारियों की छोड़ने की दर है, नौकरी छोड़ने की दर, वो सबसे कम रही है आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, इसने मिनिमम बैलेंस 50,000 तय किया, फिर बाद में उसे घटाकर 15,000 कर दिया। इतना आपको बैंकिंग से रिलेटेड अभी क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा? तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम ये अभी श्रीनगर में हुए और इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल जीते हैं और मध्य प्रदेश मेडल टैली में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे केरला है। तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये कहाँ पे हुए? श्रीनगर में। इसमें कौन टॉप पे रहा है? मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है। अब मध्य प्रदेश टॉप पे है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सेब पटेल। अच्छा, पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर शुरू की है। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उज्जैन में नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा। आपको पता है चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट इसके उत्पादन में भी, ये जो खनिज हैं इनके उत्पादन में भी मध्य प्रदेश टॉप पे है। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इतना आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की? तो ये पश्चिम बंगाल ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये जो मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इनके भी आंसर इसी तरह लिखो और डिटेल में लिखने की कोशिश करो इनके भी आंसर आप डिटेल में लिख पाओ। जितना ज़्यादा आपको पता है उतना ज़्यादा लिखो और जितना लिखोगे उतना बेहतर तरीके से चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। यहाँ पे मैं करंट अफेयर से रिलेटेड और भी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं सारी पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, डेली की पोस्ट करता हूँ, मंथली, वीकली, सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। आपको टेलीग्राम यूज करते ना बस थोड़ा सा सावधान रहना। इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन एड्स पर प्लीज क्लिक मत करना। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप पीडीएफ पे क्लिक करो, पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे मैं डेली का क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट करो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा। कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता। अब यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। कार्लोस अल्कराज ने सिनसिनाटी ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। अब यहीं पे आपसे पूछ ले कि सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता, तो क्या बताओगे? इगा स्विटेक ने। अब जैसे ही इगा स्विटेक का नाम आया तुरंत माइंड में आना चाहिए कि विंबलडन महिला एकल खिताब भी तो इगा स्विटेक ने जीता था। तो विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? इगा स्विटेक ने। सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? इगा स्विटेक ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिनसिनाटी ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विंबलडन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो जेनिक सिनर। अच्छा, मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई।
भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए की ऋण योजना शुरू की। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। अच्छा, 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड घोषित हुआ। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू हुई। कृष्णांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। जो पहले 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनके आंसर बताने हैं और ये फाइनल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख पाओ उतना ज़्यादा डिटेल में लिखना, क्योंकि जो आप लिख देते हो फिर उसे आप कभी भूलते नहीं हो। अच्छा, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।